नमस्ते, मैं डॉक्टर विजय कुमार माने, एमडी होम्योपैथी, फाउंडर चेयरमैन ऑफ मॉडर्न होम्योपैथी मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक्स अक्रॉस इंडिया। हम लिवर के डिसीज के बारे में बात कर रहे थे। उनमें एक है छोटे बच्चे में दिखने वाला बर्ड चियरी सिंड्रोम। डॉक्टर बर्ड और डॉक्टर चियरी ये दोनों ने इस बीमारी की खोज की थी, इसलिए इसको बर्ड चियरी सिंड्रोम ऐसे बोलते हैं। बर्ड चियरी सिंड्रोम में छोटे बच्चे में करीबन 2 या 3 साल के बच्चों में, कुछ बार 1 या 1.5 साल के बच्चे में या बच्ची में ये बीमारी दिख जाती है। उसमें पेट में पानी हो जाना ये ज़्यादातर सिम्टम रहता है। पेट फूलता है, बच्चे का वजन कम होता है, इमेसिएटेड ऐसा दिखता है, जैसे कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन बोलते हैं वैसे ये बच्चा दिखता है। कुछ बार पीलिया दिखता है, कुछ बार हीमोग्लोबिन कम दिखता है, प्लेटलेट भी कम दिखते हैं। इसमें जो लिवर की वेनस सिस्टम है, जिसको पोर्टल वेन बोलते हैं और उसकी सिस्टम बोलते हैं पोर्टल वेनस सिस्टम, उसमें थ्रोम्बोसिस होता है। ब्लड के जो वेन्यूल्स होते हैं उसमें थ्रोम्बोसिस होता है। ये जो है बीमारी प्राइमरी या सेकेंडरी होती है। कुछ बार जेनेटिक कारणों से वेनस थ्रोम्बोसिस होता है, कुछ बार माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर जो बच्चों में होते हैं उससे वेनस थ्रोम्बोसिस होता है। कुछ बार उसके कारणों का पता नहीं चलता, अननोन कारण रहते हैं। मेरे ख्याल से वो लीवर में कारण रहता है, लिवर सिरोसिस विथ दिस सिम्टम्स ऐसे भी कुछ बार पाया जाता है। तो इसके लक्षणों के बारे में पहले देखेंगे। इसमें आसाइटिस रहता है, पीलिया रहता है, पैरों में सूजन रहती है, खून की वॉमिटिंग रहती है, बच्चे का वेट कम रहता है, पेट बड़ा और शरीर दुबला ऐसा दिखता है। प्रामुख्य से यही लक्षण दिखते हैं। कुछ बार ब्राउनिश, रेडिश और येलोइश डिस्कलेशन दिखता है पीलिया की वजह से। यही सिम्टम बर्ड चियरी सिंड्रोम के कॉमन सिम्टम्स है। बर्ड चियरी सिंड्रोम के कारणों में जेनेटिक डिसऑर्डर ये भी एक कारण है। कुछ बच्चों में जेनेटिकली बर्ड चियरी सिंड्रोम होता है, लाइफ के पहले साल में ये दिखता है। कुछ बच्चों में नियर अबाउट 20% बच्चों में माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर, ये ब्लड डिसऑर्डर है, उसमें प्लेटलेट या हीमोग्लोबिन की डिसऑर्डर की वजह से पोर्टल वेनिस और पोर्टल वेन में थ्रोम्बोसिस दिखता है। कुछ बच्चों में अननोन कारण रहता है। कुछ बच्चों में पेन किलर्स, एंटीबायोटिक्स, एंटीपायरेटिक्स की वजह से भी ये बीमारी हो सकती है। कुछ बच्चों में एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स की वजह से भी ये बीमारी हो सकती है। कुछ बच्चों में इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग की वजह से भी ये बीमारी हो सकती है। तो ये बर्ड चियरी सिंड्रोम के कॉमन पॉजिटिव फैक्टर्स है। बर्ड चियरी सिंड्रोम का डायग्नोसिस कैसा करें? बर्ड चियरी सिंड्रोम में डायग्नोसिस करने के लिए वेनोग्राफी की जाती है। लिवर की जो पोर्टल वेनस सिस्टम है उसमें थ्रोम्बोसिस है क्या देखने के लिए वेनोग्राफी की जाती है। एमआरआई लिवर एंड पोर्टल वेनस सिस्टम किया जाता है। कुछ बार सीटी स्कैन लिवर एंड पोर्टल वेनस सिस्टम किया जाता है। सोनोग्राफी भी की जाती है एब्डोमेन एंड पेल्विस की, उसमें भी थ्रोम्बोसिस दिखता है, या लिवर एनलार्ज हुआ या सिकुड़ गया हुआ लिवर दिखता है। पेट में पानी भी दिखता है। लिवर फंक्शन टेस्ट किए जाते हैं, उसमें सीरम बिलिरुबिन, एसजीओटी, एसजीपीटी, जीजीपीटी दिखा जाता है। सीबीसी में हीमोग्लोबिन कितना है, प्लेटलेट कितने हैं। कुछ बार हीमोग्लोबिन कम होता है, प्लेटलेट भी कम रहते हैं, ये देखा जाता है। यूरिन में कुछ बार प्रोटीन यूरिया दिख जाता है या पीलिया दिख जाता है। तो यही जो टेस्ट है उससे बर्ड चियरी सिंड्रोम का डायग्नोसिस हो जाता है। अभी बात करेंगे बर्ड चियरी सिंड्रोम के कन्वेंशनल ट्रीटमेंट के बारे में। कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में पेट का पानी निकालना यही एक कन्वेंशनल ट्रीटमेंट है और सिम्टोमेटिकली ट्रीट किया जाता है। हीमोग्लोबिन कम हो तो खून चढ़ाना या प्लेटलेट कम हो तो खून चढ़ाना, पीलिया हो तो सिम्टोमेटिकली ट्रीट करना, ऐसी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट रहती है। इन बच्चों में फेनोप्लास्टी की सलाह कुछ बार दी जाती है या कुछ बार लिवर ट्रांसप्लांट की सलाह भी दी जाती है, लेकिन मैंने पिछले 28 साल में देखा कि ये सब कारगर नहीं है। बर्ड चियरी सिंड्रोम के मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। मॉडर्न होम्योपैथी से हमने पिछले 28 साल में देखा कि जो लोगों में कंजेनाइटल भी बर्ड चियरी सिंड्रोम है उसमें वो थ्रोम्बोसिस रिलीव हो जाता है, मतलब निकल जाता है, आसाइटिस कम होता है और बच्चा पूरी तरह रिकवर हो जाता है। माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर मॉडर्न होम्योपैथी से ट्रीट किया तो वो ठीक होने के बाद बर्ड चियरी सिंड्रोम भी ठीक होता है। अदर कारणों से यानी कि ड्रग्स की वजह से अगर बर्ड चियरी सिंड्रोम हुआ है तो भी बर्ड चियरी सिंड्रोम का जो कारण है वेनस थ्रोम्बोसिस जो है वो मॉडर्न होम्योपैथी के कुछ महीनों या साल के ट्रीटमेंट के बाद पूरी तरह चला जाता है। जनरली बच्चों में पहले या दूसरे महीने में इंप्रूवमेंट दिख जाती है और बच्चा पूरी तरह ठीक होने के तरफ चला जाता है। 2-3 केसेस में इसके बर्ड चियरी सिंड्रोम के जो हमने ट्रीट किए मॉडर्न होम्योपैथी में ये बताऊंगा। मॉडर्न होम्योपैथी के रिसर्च बेस्ड ट्रीटमेंट से जो बच्चे हमारे पास आए करीबन 90% सक्सेस रेट है। जो लोगों में पानी भरता था, आसाइटिस होता था, वेनस थ्रोम्बोसिस होता था,
तो मॉडर्न होम्योपैथी के दूसरे महीने से ट्रीटमेंट में उनमें इंप्रूवमेंट दिख गई। धीरे धीरे पानी कम हो गया, कुछ बच्चों में पीलिया था वो पीलिया चला गया, लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ टेस्ट वगैरह रहता था वो चला गया, बारंबार बच्चों को फीवर आता था वो चला गया। तो बर्ड चियारी सिंड्रोम के पेशेंट में पूरी तरह ठीक होने की संभावना बहुत ज़्यादा मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट के साथ है। हमारे पास जो पेशेंट आए उसमें 90% पेशेंट मॉडर्न होम्योपैथी के रिसर्च बेस्ड ट्रीटमेंट से पूरी तरह ठीक होके गए। ऐसा हमारा पिछले 28 साल का तजुर्बा है। बर्ड चियारी सिंड्रोम के जो ठीक हुए पेशेंट है उनके टेस्टिमोनियल विथ रिपोर्ट हमने केस रिप्रेजेंट किए हैं। हमारा जो यूट्यूब लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो देख लीजिए। आपको जो पेशेंट ठीक हुए हैं उनके टेस्टिमोनियल्स आप देख सकते हो और फिर अपना डिसीजन ले सकते हो। लेकिन मैं आपको ऐसे विनती करूंगा कि ऐसा बीमारी डायग्नोस होने के बाद तुरंत हमसे आप संपर्क करें, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बर्ड चियारी सिंड्रोम के प्रिवेंशन के बारे में जो बच्चों में माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर है उन्होंने हमारे साथ ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए, तो फर्दर कॉम्प्लिकेशन चलेंगे। जो बच्चों को ज़्यादा वो बीमार पड़ते हैं, जिनको इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स सजेस्ट किए या एंटीबायोटिक सजेस्ट किए, एंटीपायरेटिक सजेस्ट किए, तो वो ना लेके मॉडर्न होम्योपैथी के पास क्यूरेटिव ट्रीटमेंट है, हमसे सलाह और संपर्क करना चाहिए और हमारी ट्रीटमेंट शुरू करनी चाहिए, ताकि हम बर्ड चियारी सिंड्रोम जैसे गंभीर बीमारियों को की रोकथाम कर सकते हैं। आपको सभी को पता है कि मॉडर्न होम्योपैथी की ट्रीटमेंट यूपीडी बेसिस ट्रीटमेंट है, उसके लिए एडमिट करने की जरूरत नहीं पड़ती। घर में रहकर हम ये बीमारियां ट्रीट कर सकते हैं। बच्चा उसके फैमिली के साथ रहता है, इंजेक्शन की सुई लगाने की भी जरूरत नहीं रहती। सभी दवाएं ओरली लेने की दवाई है। धन्यवाद।